ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये दूसरी बार में यहीं पे बना रहा है, जहां पे जो एक्टिव रहेगा मॉड्यूल उसी मॉड्यूल पे वो क्रिएट हो जाएगा। बट पहली बार में वो अपना लेके आएगा ही आएगा। ओके। ठीक है। अच्छा नहीं है, अभी दूसरी बार में भी उसी पे गया, इस पे नहीं आया। ये दूसरी बार में भी जो अपना मॉड्यूल बनाया हुआ है उसी पे जा रहा है, बट आपको वहां पे देख के समझ में आ गया, फिर आप अपने मॉड्यूल में आके उस पे काम करना शुरू करो, जो मैंने बताया था ऑटोमेशन करने के लिए। कि जैसे सपोज अब मुझे बोल्ड करना है, तो मुझे बोल्ड का कोड नहीं पता चल रहा है, तो मैंने क्या करा, अभी हमारा मॉड्यूल ये चल ही रहा है, अभी आप देखो स्टॉप नहीं है। तो अभी मैंने इसको सिलेक्शन किया, आप नोटिस करना, सिलेक्शन किया, यहाँ पे सिलेक्शन का कोड आ गया A4.select। जैसे ही यस। मैंने क्लिक किया F4 पे, तो A4.select, तो आपको एक्शन भी पता चलता रहेगा कि एक्शन का क्या कोड होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम में जाते हैं, और यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। तो जैसे ही ये बोल्ड आएगा, ये देखो बोल्ड का कोड आ गया। फिर अगर हम लोग इसको इटैलिक करते हैं तो इटैलिक का कोड आ जाएगा, फिर इटैलिक हटाते हैं तो हटाने का भी कोड आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो जो एक्टिविटी करते जाओगे, वो एक्टिविटी वहां पे कोड अप्लाई होता जाएगा। जैसे मैंने परसेंटेज लगा दिया है इसको, तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन डॉट स्टाइल इक्वल टू परसेंट। तो आपको यहाँ से बस ये सिलेक्शन के साथ हमने खेल जाना है कि सिलेक्शन इसके लिए यूज हो रहा है, और हम लोग अपना उसके लिए जो भी सेल नंबर हो या जो भी हो उसके साथ यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं होप लेके चल रहा हूँ कि ये वाला जो कोड है ना वो आप कर लेना, इसमें कैसे क्या करना है, टेक्निक क्या यूज करना है, वो हम लोग देखेंगे। हाँ, मैं कर बट रही ये थी, बट कोड, जैसे मैं कोडिंग नहीं देख पा रही थी उस टाइम, कि जैसे हम कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कोडिंग कैसे देखेंगे। हाँ क्योंकि आपको मॉड्यूल 2 थोड़ा सा वो था, न्यूअर था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आज से कर लेना। अभी बहुत समय है आपको करने के लिए, ये पूरा जब तक क्लास चलेगा बीबीए का, तब तक ये सब कर करके देखते ही रहना है। क्योंकि देखते ओके। रहोगे ना तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये ऐसे है। और एक साथ बहुत सारा मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर पता ही नहीं चलेगा किसका क्या हुआ नहीं। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा करके, जो बेसिक बेसिक चीजें होती है, बाकी कुछ चीजें हैं जहाँ पे कुछ चीजें अलग भी है तो वो हम लोग फोकस करेंगे। बट ये छोटी छोटी चीजें आप ट्राई करके देख सकते हो। क्योंकि ये मैं नहीं करवाता कि हाँ ये झूठ मूठ का करवा के मैं टाइम खराब करूँ, और वो समझ में आ ही रहा है ऐसे, तो मैं क्यों टाइम खराब करने जाऊँ इसमें। अब जैसे लेफ्ट किया, अब देखो लेफ्ट के लिए कितना सारा कोड लिखा है इसने। डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल लेफ्ट किया। अब ये इसमें से कुछ भी करना हो ना तो ये यही कोड हमें चलाना होगा। अब देखो डॉट वर्टिकल अलाइनमेंट, अब ये जो डॉट है ना, ये डॉट इंडिकेट कर रहा है कि सिलेक्शन डॉट है। तो जहां पे भी ये डॉट डॉट आ जाए, ऐसे आ जाए जैसे विथ सिलेक्शन लिखा, और विथ सिलेक्शन लिखने के बाद ये डॉट डॉट आ गया, मतलब सब में सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन डॉट लगा हुआ है। तो ऐसे ना लिख के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये मल्टीपल जो है वो एक साथ काम करता है, तो इसलिए ये मल्टीपल आ गया। कई में आपको ऐसे मल्टीपल आ जाएंगे, जैसे आप देखो यहाँ पे क्या 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 लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एक्सेल लेफ्ट, आप इसका सिंगल भी यूज कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक दे रहा है, तो ऑटोमेटिक हम्म। में सारे ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो सिंगल यूज करना तो आप लिख सकते हो सिलेक्शन डॉट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इक्वल टू एक्सेल लेफ्ट एक्सेल राइट एक्सेल सेंटर। यहाँ पे ओके। वर्टिकल अलाइनमेंट में है एक्सेल बॉटम, एक्सेल एक्सेल मिड, और एक्सेल टॉप। यहाँ पे कह रहा है रैप टेक्स्ट फॉल्स कर रहा है। रैप टेक्स्ट आपको पता है कि रैप टेक्स्ट क्या होता है, राइट? यस। तो अगर आप चाहते हो किसी सेल में अप्लाई करना है तो आप लिख सकते हो रेंज B1 डॉट रैप टेक्स्ट इक्वल टू ट्रू। ट्रू कर दोगे तो रैप टेक्स्ट अप्लाई हो जाएगा, फॉल्स कर दोगे तो अप्लाई नहीं होगा। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब है कितने डिग्री पे आप घुमाना चाहते हो, तो जितना यहाँ पे डाल दोगे उतने डिग्री पे वो घूम जाएगा। एन इंडेंट, इंडेंट फॉल्स लिखा हुआ है, ट्रू लिखोगे तो ट्रू आ जाएगा वहां पे, तो वो स्पेस छोड़ेगा लेफ्ट साइड से। इंडेंट लेवल, कितना लेवल लेना है वो दिखा रहा है। श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट अगर आप ऑन करते हो यहाँ से ऑन हो जाएगा, ऑफ करते हो ऑफ हो जाएगा। रीडिंग ऑर्डर, एक्सेल कंटेक्स्ट, एक्सेल कंटेक्स्ट का मतलब होता है कि नंबर अपने आप राइट में चला जाए, और जो नॉर्मली है वो लेफ्ट में चला जाए। आप इसको एक्सेल लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। मर्ज सेल, मर्ज सेल आपको पता ही है, बस यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है। तो बेसिकली ये एक साथ इतने कोड आप समझ सकते हो। बट ये समझने के लिए बेसिक कोड का नॉलेज होना तो जरूरी है, अदरवाइज तो समझ में नहीं आएगा। हम्म। तो इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली देख रहे हैं करके। और इससे दूसरा क्या होगा कि आप खुद से भी कर सकते हो।
ठीक है। चलिए एक तीसरी चीज मैं आपको समझाता हूँ। आ जाते हैं हम लोग अपने मॉड्यूल पे। अब यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूँ मैसेज बैक 10 + 20। ठीक है। और यहाँ से मैं कर रहा हूँ F5। थैंक यू। तो ये 30 आपको दिखा रहा है, मतलब कैलकुलेशन जो है वो कर रहा है। इसमें भी हम क्लियर है? न्यूमेरिक वैल्यू में हम वो नहीं लेंगे क्या? क्या बोलते हैं क्या? इसको? डबल कोमा। नहीं, डबल जैसे कोमा हम तो टेक्स्ट न्यूमेरिक में तो हम लेते नहीं, लेते हैं। एक्सेल में कहाँ लेते थे? एक्सेल में लेते थे क्या? नहीं, बट यहाँ तो पे जैसे, कोडिंग में तो। नहीं 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 नहीं, नंबर के साथ कभी नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट के साथ ही होगा। ये ध्यान रखना है कि डबल कोटेशन मार्क चाहे हम एक्सेल में लगाए चाहे हम VBA में लगाए, जब भी लगाएंगे तो स्टेटमेंट के साथ ही लगाएंगे और कहीं नहीं यूज करेंगे। ओके। अगर हम ऐसा कर देंगे ना, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये क्या करेगा, 10 + 20 एज इट इज शो कर देगा। क्योंकि अब ये क्या कर देगा, इसको टेक्स्ट बना देगा। और टेक्स्ट बनाने का मतलब क्या हो गया, ये इवन C++ में भी ऐसे ही होता है। हम्म। 10%। ओके। ठीक है, तो ये 10 + 20 इसको टेक्स्ट बना दिया उसने। अब इसको कैलकुलेशन से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन अगर हम लोग ये हटा देते हैं तो हटाते ही नंबर में है बेसिकली, जहाँ पे नंबर कैलकुलेशन करना होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं, चलो यहाँ पे सेल लेता हूँ, रेंज A1 = 10 + 20। 10 + 20 की जगह पे हम लोग, या ये अलग अलग ही लिखता चला जाता हूँ ताकि ये आपको क्लियर होता चला जाएगा। ओके, बाद में मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, नहीं तो इतनी सी चीज़ फिर आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। इसका नाम भी हम लोग कर देते हैं टेस्ट। एक मैक्रो कभी भी सेम नाम से नहीं होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही कंपाइल करोगे वो एरर दे देगा। ये देखो मैं कंपाइल कर रहा हूँ, एरर दे रहा है, एम्बिगियस नेम डिटेक्टेड। तो दो दो नाम नहीं हो सकता है। तो इसका नाम मैंने कर दिया 1। अब यहाँ पे अगर मैं करता हूँ रेंज A1 = हेलो, रेंज A1 = इंडिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे इसको रन करेंगे तो आप देखो रेंज A1 में कुछ नहीं आया। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, डबल कोटेशन मार्क हमें लगाना होगा, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। क्लियर है? यस। लेकिन हमने दोनों में अलग अलग दिया है। रेंज A1 में फिर से हेलो दिया है, रेंज A1 में इंडिया दिया है। तो आपको क्या लगता है कि रेंज A1 के अंदर क्या दिखाएगा? इंडिया। हाँ, वो हेलो, उसको क्या करेगा, वो ओवरराइट कर देगा। ठीक है। और ऐड कर दें। और यहाँ से अगर हम लोग B1 कर देते हैं तो ये A1 में हेलो और B1 में इंडिया दे देगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होप सो ये क्लियर होगा। कमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर हम लोग कमेंट देना चाहते हैं तो उसमें क्या कर देंगे, ये सिंगल कोटेशन मार्क लिख देना है आपको, दिस इज कमेंट। तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब है कि वेरिएबल क्या होता है। अब समझो, आप यहाँ पे हम लोग देते हैं सब
टेस्ट टू। अब मुझे करना क्या है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेंज A1। अच्छा, ये इसका सिंटैक्स ही है कि आपको इस सेल के अंदर हमेशा जो है वो इसी तरीके से यूज करना है, सेल नंबर रेंज के अंदर इसी तरीके से लिखना है। हम इस पर डिटेल समझेंगे, बट अभी आपको यही समझना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 25, तो ये आपको पता है कि रेंज A1 में जाके 25 डाल देगा। लेकिन अगर हमें इस 25 को VBA के अंदर लेना है, तो VBA के लिए लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा आइडेंटिफायर चाहिए जिसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डिम ए एज इंटीजर। याद होगा सी या C++ में आप लेते थे इंट ए, इंट बी, हम्म। इंट ABC। तो यस। उसी तरीके से यहाँ पे अब डीम का मतलब क्या है, तो डीम का मतलब है डिफाइन इन मेमोरी। ठीक है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी में जाके डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली अभी तक क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो उसकी फ्लैक्चुएशन मतलब खत्म कर दी गई है, जिसके थ्रू आप देखते हो कि आप इन्वर्टर का से आपका कनेक्शन जो होता है वो कटता नहीं है, यानी कंप्यूटर ऑन रह जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन होती है। अब उतनी ड्यूरेशन कम होती है उसकी कि आपका लाइट जाने से पहले ही आ जाता है, तो इसलिए नहीं करता है। लेकिन फ्लैक्चुएशन उसके अंदर भी है। अगर फ्लैक्चुएशन नहीं होता तो वोल्ट अप डाउन नहीं होता। जैसे बैटरी में आप देखो, डीसी वोल्ट में क्या होता है, डायरेक्ट वोल्ट होता है, जितना वोल्ट देता रहेगा उतना ही वोल्ट देता रहेगा, उसमें अप डाउन नहीं होगा। लेकिन एसी में आपका अप डाउन होता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है, अप डाउन होता ही रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे ही हार्ड डिस्क बनाया गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क के अंदर चीजें कैसे स्टोर होती है, एक तो मेमोरी में स्टोर हो जाती है, दूसरी क्या होती है कि वो नॉर्थ पोल साउथ पोल के थ्रू जो है वो स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क में एग्जैक्टली exactly कहाँ जाके हमारा चीजें स्टोर हो रहा है वो अभी तक नहीं पता है आपको। या सीडी देखते थे, सीडी देख के हम कह सकते हैं कि ये इस सीडी में यहाँ पे हमारा ये वाला डाटा स्टोर है और यहाँ पे ये वाला डाटा स्टोर है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो खुद ही डिफाइंड नहीं होता है। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग एक जगह या एक पोजीशन लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं, वो किसी भी जगह पे जाके स्टोर हो, बट उसका एक वेरिएबल बना देते हैं कि हाँ ये हमारा जो है वो अपना एक जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, उसका ये नाम दे देगा। तो उसी को हम लोग बेसिकली वेरिएबल वेरिएबल डेटा टाइप कहते हैं, या आप समझ लो उसका जो भी डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने लिखा डिम ए एज इंटीजर। इसका सिर्फ इतना मतलब है इंट ए। जैसे हम लोग सी में इंट ए लिखते थे ना, हाँ। उसी तरीके से यहाँ पे हमने डिम ए एज, डिम का मतलब होगा डिफाइन इन मेमोरी, ए एज इंटीजर। अगर आपको एक और चाहिए, तो आप ऐसा नहीं कि इंट ए के साथ कॉमा लगा के बी लिख देते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो दो इंट वेरिएबल ए बन जाते कॉमा। थे अपने। हाँ। हाँ, इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कर देते थे ना, तो तीन तीन वेरिएबल हमारा हम्म। तैयार हो जाता था। हाँ। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर। मतलब सेम ही है, बस हमें एज इंटीजर कर देना है। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, वो इंट सिर्फ लिख देते थे, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस तरीके से बाकी सेम। क्या क्या है वेरिएबल, थोड़ा तो पता होगा आपको, थोड़ा बहुत और देखेंगे हम लोग। हाँ जी, जैसे बताइए। हम ए की वैल्यू हम 25 रख रहे हैं, ऐसे ही ना? हम्म, नहीं, यहाँ पे ए की वैल्यू 25 नहीं कर रहे हैं, कहाँ लिखा है हमने ए की वैल्यू 25। नहीं, मतलब हम वैल्यू ही स्टोर करते हैं ना, A B C। इसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। ये हम्म। बेसिकली क्या होता है ना, देखो अब होता क्या है कि ये हार्ड डिस्क के अंदर कहीं जाके अपना एक जगह बनाता है, ये स्पेस बनाता है। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे स्पेस बनाता है, उसका जो एड्रेस होता है ना वो ऐसे होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे लिखा होता है वो। हर जगह का एक एड्रेस होता है, लेकिन वो इस तरीके से लिखा होता है। तो इस तरीके से याद रखना तो बहुत टफ है। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जगह का नाम दे देते हैं ए। इसका नाम हमने दे दिया ए। अब इसके अंदर जो भी डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, उसके लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस एड्रेस की, हमें जरूरत पड़ेगी इस एड्रेस की। तो बेसिकली एक एड्रेस का नाम हम लोग देते हैं ए, जहां पे हम ये भी फाइनाइट कर देते हैं, ये फिक्स कर देते हैं कि इसमें हम लोग क्या डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, यानी 25 2 3 4 5 यही डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे यानी ए डालेंगे, तो ये एरर दे देगा।
तो ये कहेगा कि नहीं जी, ये तो नहीं डाल सकते, आप टेक्स्ट तो नहीं डाल सकते। आपने जब कहा है कि हम इसको इंटीजर के पर्पज से डिफाइन कर रहे हैं, तो फिर आप टेक्स्ट कैसे डाल सकते हैं? और ऐसे अगर आप कुछ नहीं लिखो तब आप कुछ भी डाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक और फैसिलिटी मिलती है जो आपको सी सी प्लस प्लस में नहीं मिलती थी। यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है वेरिएंट का, जिसमें आप कुछ भी डाल दो। लेकिन होता क्या है, क्यों हम लोग वेरिएंट का यूज नहीं करते हैं, इंटीजर का यूज करते हैं? क्योंकि वेरिएंट ज्यादा स्पेस लेता है। आप समझ सकते हो कि उसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो टेक्स्ट भी अपने अंदर ले सकता है, वो नंबर भी ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है। तो उसका एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है। और प्रोग्रामिंग जो की जाती है ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा यही ध्यान रखना होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो छोटा से छोटा हो और काम बड़ा से बड़ा करे। इसीलिए बेसिकली उप्स का यूज किया जाता है कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसी का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे के साथ यूज कर लिया, तीसरे के साथ यूज कर लिया, चौथे के साथ यूज कर लिया, वही सबके साथ यूज कर लिया। तो ये प्रोग्राम जो है वो इसी तरीके से चलता है। जैसे अगर मुझे लाइक मैं दिल्ली के अलग अलग स्पेस में रहता हूँ, लेकिन मुझे किसी भी स्पेस में जाने के लिए तो दिल्ली की ही जरूरत होगी। अगर आपसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे अगर कोई बाहर का पूछेगा कि यहाँ कहाँ रहते हो, तो दिल्ली में रहते हैं। एरिया का नाम तो आप बाद में ही बताते हो ना। हम्म। तो उसी तरीके से अब उससे उसको पता चल जाता है कि हाँ दिल्ली के किसी एरिया में रहता होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि वेरिएंट दे देते हैं। इसका मतलब है कि वो समझ में आ जाता है कि वो थोड़ा स्पेस बड़ा ले रहा है। दिल्ली मतलब बहुत बड़ा स्पेस, उसके अंदर तो रहता ही रहता है, लेकिन दिल्ली का मतलब क्या है, बहुत बड़ा स्पेस। तो वेरिएंट का मतलब हो जाता है कि उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, तो उसका स्पेस बड़ा होना चाहिए। ठीक है। तो होप सो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये अगर हम लोग ए डिफाइन कर रहे हैं, बेसिकली मेन एड्रेस ये है। लेकिन ये एड्रेस लिखना इट इज अ मोर डिफिकल्ट, कि अगर कोई भी नंबर हम लोग कहीं पे भी लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। और स्टोर होता है तो हम्म। उसका एक एड्रेस होता है कि वो किस जगह पे यस। स्टोर हो रहा है। अब उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्टोर होने के। एक्स वाई फैक्टर होते हैं, ऑफ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ऑफ स्पेस होते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑफसेट्स वगैरह होते हैं कि कितना छोड़ के कितना ऊपर से छोड़ रहा है, कितना नीचे से छोड़ रहा है, कितना अगल से छोड़ रहा है, कितना बगल से छोड़ रहा है, कितना एक्स वाई ले रहा है, कितना नीचे से ऊपर आ रहा है। तो बहुत सारा फैक्टर होता है, तो हम बहुत सारे फैक्टर पे नहीं जाते। हम सिंपली समझ लेते हैं कि हमने एक जगह का नाम दे दिया ए, अब इसके अंदर हम लोग क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर हम ये डिफाइन नहीं करते तो हम लोग ए के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग मैनुअली। अभी मैंने यहाँ पे ए डिफाइन किया, और मैंने क्या किया, यहाँ लिखा है ए इक्वल टू राजू, और यहाँ से F5 किया। देखो अब यह डीबग आ रहा है, कह रहा है टाइप मिसमैच हो गया जी। ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग डिबग करते हैं तो ये यहाँ पे लेके आ रहा है कि ये जो है ये टाइप इसका मिसमैच हो गया। लेकिन अगर यही हम लोग यहाँ पे डालते हैं 25, यहाँ से स्टॉप कर लेना। जब भी ये येलो वाला है ना, इसका मतलब है कि हम्म। आपका बीच में रुका हुआ है, तो आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है उसको। और यहाँ ओके। पे राजन की जगह हम अगर हम लोग 25 डालते हैं और फिर यहाँ पे F5 करते हैं, तो अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन कर हाँ। गया, 25 यहाँ आ गया। तो ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे वहां पे इंट ए डिफाइन करके आप ए के अंदर टेक्स्ट नहीं डाल सकते, वैसे यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करके आप टेक्स्ट नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं डिफाइन ही नहीं करूँ, ठीक है, तो F5। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट रख लो या आप इसके अंदर कुछ भी रख लो, ये चलेगा। और इसके अंदर हमने F5 किया, ये चल रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैं इसको रन कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है ये। ठीक है। अभी ये चल रहा है, अभी देखो आप, यहाँ पे आपको दिखा देगा। लेकिन अगर गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया डिम ए एज इंटीजर, तो ये नहीं चलेगा जी। फिर ये मना कर देगा कि ये गड़बड़ हो रही है जी। नहीं डिफाइन किए हैं तो चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब कई जगह पे सिखाने के पर्पज से तो हम लोग नहीं डिफाइन करते हैं। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहां पे जरूरी होता है कि हम लोग डिफाइन करें ही करें। तो वहां पे आता है कि हम लोग डाल देते हैं, उसको बोलते हैं डिसकंपेयर कुछ होता है। तो वो डाल देते हैं, तो वो डालने के बाद क्या होगा कि अगर आप वेरिएबल नहीं डिफाइन करोगे तो वो आउटपुट देगा ही नहीं, वो कोड एरर दिखा देगा। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो जरूर डाल देते हैं, लेकिन सिखाते टाइम
वो हम लोग नहीं डालेंगे, उसका बिना यूज करते जाएंगे। क्लियर है? यस। अब टेक्स्ट के लिए तो आपने देख लिया, क्या इसके अंदर कुछ और भी स्टोर किया जा सकता है? तो यस, और भी स्टोर किया जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे वेरिएबल के अंदर में। ठीक है। अब इंडेंटेशन का क्या रूल होता है वो देखो आप, मैं छोटा सा आपको दिखाता हूँ कि इंडेंटेशन क्या होता है और क्यों इंडेंटेशन जरूरी है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ से स्पेस दे दिया थोड़ा सा, इफ, चलो अभी पहले ऐसे ही लिखो, इफ रेंज A1, डॉट लगाते हैं तो ये डॉट इसका जो भी सेल है उस सेल का एड्रेस आ जाएगा, ऐड कमेंट आ जाएगा, जो भी आप लगाओगे उसके हिसाब से वो फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। तो बेसिकली फंक्शन और सब फंक्शन आपने पढ़ा होगा उसके अंदर भी, या ओप्स का यस, कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। ओप्स का कॉन्सेप्ट में आपने हेरिटेंस पढ़ा होगा, सी प्लस प्लस पढ़ा में, तो सी है। में नहीं। हाँ तो सी में पढ़ा नहीं तो चलता है। तो हेरिटेंस। अब हेरिटेंस का मतलब क्या हो जाता है? हेरिटेज हम लोग बोलते हैं जो हमारी पुश्तैनी होती है उसको। तो हम्म। वो ही जब नीचे आता चला जाता है तो वो आप जैसे दादाजी हैं तो दादाजी के उसमें हम सारे आ गए। लेकिन अगर मैं पापा की बात करूं कि पापा में सारे आ गए, तो पापा में चाचा का लड़का तो नहीं आएगा, लेकिन हम्म। दादाजी में तो चाचा का लड़का भी आ जाएगा। हाँ। तो उसको बोला जाता तो इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि A1 जो है उसके अंदर ये सारे फंक्शन हैं। अब वो सारे फंक्शन के अंदर अलग अलग फंक्शन हैं। हम्म। ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं प्रिंट आउट, यहाँ पे फिर से डॉट लगाते तो प्रिंट आउट का फंक्शन आएगा, नहीं है प्रिंट आउट के अंदर, ये तो डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। बट एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस जो है वो आते चले जाएंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। जैसे हम डॉट फॉन्ट लगा दें, अब यहाँ पे डॉट में देखो ये सारे फंक्शन दिखा रहे हैं, तो ये फॉन्ट के साथ है, लेकिन अभी जो हमने प्रिंट आउट लिया था उसके साथ नहीं है। हम्म। तो ये ऐसे काम करता है कि एक फंक्शन का जो सब है वो आपको दिखाता चला जाता है। ठीक है। तो ये समझ लेना है, इसमें जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही करना है, नहीं तो बहुत सारा यूज करने जाओगे तो फंस जाओगे। क्योंकि ये बनाया गया है पूरा एक बहुत सारे पर्पज से बनाया गया है, बट हमें जो चाहिए वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डॉट वैल्यू भी ले सकते हैं, नहीं भी लेते हैं तो वो ले जाता है। बट डॉट वैल्यू बाय डिफॉल्ट होता है, तो डॉट वैल्यू अगर आप लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अगर नहीं लिखते हैं तब भी वो वैल्यू ही ले जाता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया greater than 50, या 25 या 50 जो भी है, 50 लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा देन। अब यहीं पे मैंने लिख दिया कि मैसेज बॉक्स यहाँ पे ये दिखा दे हाई, अल्स मैसेज बॉक्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया end। ठीक है। अब बेसिकली अभी ये प्रोग्राम समझना नहीं है आपको, हालांकि आपको तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने थोड़ा हाँ, बहुत मैं किया हुआ है यही तो थोड़ा। बोलने वाली थी, समझ तो आ ही गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, तो वो हो रहा होगा। हालांकि सी सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी हम्म। वो देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक ही लाइन में एक्सप्रेशन आप भी लिख होता है। सकते हो, लेकिन पाइथन में ये अलग हो जाता है। लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये आपको लो दिखा देगा मैसेज बॉक्स में। हम लो टैप दिखा दिया करके ही कि करते हैं सर। हाँ, तो टैब करके करने से क्या होता है? अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसको यहाँ से सिलेक्शन करके टैब दबा दिया, तो सबसे पहले हम्म। ये पता चला कि भैया ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर ये सारे के सारे हैं। अब फिर हम्म। हमने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये बेसिकली ऊपर वाले के अंदर का स्टेटमेंट है, तो इसको हमने, तो यहाँ से इसको हमने टैब बटन दबा दिया, यहाँ से इसको हमने टैब बटन दबा दिया। तो हुआ कुछ नहीं, कोड हमारा तब भी काम कर रहा था, कोड हमारा अब भी काम कर रहा है, लेकिन क्या होगा, ये किसी को भी देख के समझ में आ जाएगा। हाँ। या आप जब इसमें एरर ढूंढने जाओगे तो आपको वहां से पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। लेकिन अगर आप वैसे करते हो तो फिर वो नहीं समझ में आएगा। अगली बात करते हैं हम लोग कि इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कीवर्ड्स नाम से ही पता चलता है, कीवर्ड्स यानी की का मतलब होता है कुंजी, जिससे ताला खुलता है, राइट।
की वही होता है ना, की ही बोलते हैं ना हम, जिससे लॉक को खोलते हैं ओपन करते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो हमारा की है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एज ए वर्ड्स फॉर्म में होगा। ये भी आप ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा वर्ड जो की का काम करे। अब की क्या होता है, तो आप की का नोटिस करोगे कि अभी खुल जाए वो अलग बात है, लेकिन जनरली क्या होता है, एक लॉक के पर्पज से एक की बनाया जाता है। वो की जब भी काम करेगा तो उसी लॉक के लिए काम करेगा, कोई दूसरे पर्पज से काम नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे भी कीवर्ड वही होते हैं, ऐसे वर्ड जो ऑलरेडी क्या किए गए हैं, बताया गया है, बनाया गया है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, रिजर्व है। ये वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग संख्या होती है इनकी, कि ये अलग अलग है। तो ये इनकी फंक्शन कॉन्सेप्ट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे क्या फॉन्ट का भी अलग यूज है, तो हाँ फॉन्ट का अलग यूज है, लेकिन फॉन्ट क्या है, एक फंक्शन है। जबकि अगर हम इफ का बात करें तो इफ एक कीवर्ड है। क्यों इफ एक सब। कीवर्ड है, क्योंकि देखो इफ का एक ही काम है। फॉन्ट का अलग अलग काम है, फॉन्ट बोल्ड भी कर सकता है, इटैलिक भी कर सकता है, अंडरलाइन भी कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। लेकिन इफ क्या कर सकता है, एक ही काम कर सकता है, यदि का ही काम कर सकता है, तीसरा कोई काम नहीं कर सकता है। हम्म। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं देन सब कीवर्ड्स। हमारा कीवर्ड है। सब भी हमारा कीवर्ड हुआ ना। हाँ तभी कीवर्ड हुआ कि जो एक ही पर्पज से बनाया गया हो। क्योंकि एक की जो है वो एक ही और ब्लॉक को ओपन करने के लिए बनाया जाता है, तो एक ही पर्पज से बनाया गया है। जैसे यहाँ पे सब है, अब ये सब क्या है, सब एक कीवर्ड्स है। क्योंकि ये सब किस पर्पज से बनाया गया है, फंक्शन बनाने के पर्पज से बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है कि सब है, इफ है, ये सब एक कीवर्ड्स है। ठीक है, लेकिन क्या रेंज भी एक कीवर्ड्स है, तो नहीं, रेंज एक कीवर्ड्स नहीं है। एक तो आपको ज्यादातर देख के समझ में आ जाएगा कि रेंज के आगे देखो ये लगा हुआ है डबल कोटेशन मार्क, यस। ये ब्रैकेट लगा हुआ है। उसी हम्म। तरीके से फॉन्ट एक कीवर्ड नहीं है, क्योंकि फॉन्ट में क्या है, बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन यूज हो रहे हैं। तो जो बहुत सारे के लिए हो रहा है वो नहीं। और इस इफ को, ये जो रिजर्व वर्ड्स है, इनको कहीं और यूज नहीं किया जा सकता है। नहीं यूज किया जा सकता है, मतलब अगर हम लोग आइडेंटिफायर की जगह पे, जैसे हमने लिखा है कि डिम ए एज इंटीजर, क्या वहां पे हम डिम सब एज इंटीजर लिख सकते हैं, हम डिम इफ एज इंटीजर लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। क्योंकि ये रिजर्व होते हैं और ये एक ही जगह काम आता है। तो कीवर्ड्स का प्रॉपर हम कह सकते हैं कि रिजर्व वर्ड्स है, और फॉर सिंगल पर्पज से है, जो उसका पर्पज बनाया गया है, सिर्फ उसी पर्पज से वो काम करेगा। रिजर्व वर्ड्स है, इसलिए हम लोग कहीं और इसका यूज नहीं कर सकते।